Hello and welcome to the Political Science Class 11, Chapter 2, Part 5. In this video lecture, we will discuss about the fundamental duties that are written in the Indian Constitution of the Part 4A. So let us start. Fundamental duties of the Indian Constitution. जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं और ओरिजिनली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये ड्यूटीज़ इसमें नहीं लिखी गई थी। ये 1976 और उसके बाद एक अमेंडमेंट्स हुई, दो एक्ट्स हुए अमेंडमेंट एक्ट्स, एक 42nd और एक 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इन दोनों एक्ट्स के बाद ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। However, like the directive principles, these नॉन जस्टिफिएबल, इनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता विदाउट एनी लीगल सैंक्शन। कब? विदाउट एनी लीगल सैंक्शन के बिना। इन केस उनकी वायलेशन या नॉन कंप्लायंस होती है, उनको कंप्लीट नहीं किया जाता या उनकी वायलेशन होती है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे आर्टिकल 51A के अंडर लिखी हुई हैं। ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया हैज़ टू फॉलो एंड शुड फॉलो। सो पहली ड्यूटी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलना है, इसके आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना है, इसके इंस्टीट्यूशन मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों को हमें रिस्पेक्ट करना है, और नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, और इनको अबाइड भी करना है। फिर सेकेंड ड्यूटी जो है वो टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उन नोबल आइडियाज़ को चेरिश करना, उनको फॉलो करना जिनसे हमारी नेशनल स्ट्रगल इंस्पायर हुई थी फॉर फ्रीडम। जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी, जिन नोबल आइडियाज़ से वो फॉलो हुई थी, वो इंस्पायर हुई थी, उन आइडियल्स को और उन आइडियाज़ को हमें फॉलो करना है। थर्ड ड्यूटी जो है वो है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी मतलब फ्रीडम, आज़ादी जो है उसको मेंटेन करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। यूनिटी, एकता बना के रखनी है पूरे देश में। हमें ये नहीं करना कि हिंदू मुसलमान अलग हैं या सिख अलग हैं, हमें इससे लड़ना है, हमें उससे लड़ना है। एकता बना के रखनी है। एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर फोर्थ ड्यूटी, to defend the country and render national service when called upon to do so। हमें अपने देश को बचाना है और नेशनल सर्विस में अपना योगदान देना है जब भी हमें ऐसा करने को कहा जाए, कोई भी ऐसी नेशनल इमरजेंसी के दौरान। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वॉर होती है तो वॉर में बहुत सारे जो युवक हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो आर्मी में भर्ती होने चले जाते हैं। और आजकल के समय में जैसे कोरोना वायरस चल रहा है और कोविड-19 SARS-CoV-2, ये आज के समय में हमारी जो ड्यूटी बनती है, हमें एक नेशनल सर्विस रेंडर करनी है जो कि है स्टे होम स्टे सेफ। हमें घर पर रहकर उनकी मदद करनी है, तो ये हमारी ड्यूटी है। हमारी फिफ्थ ड्यूटी, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। अब हमें क्या करना है, एक भाईचारे की भावना बना के रखनी है, हार्मनी की भावना बना के रखनी है, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। हमें अपने सारे भेदभाव भूलने चाहिए, हमें भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। हमें उस बात को भी याद रखना चाहिए
कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सिर्फ कहने को नहीं होना चाहिए, हमारे दिल से निकलना चाहिए। और रीजनल डाइवर्सिटीज़, सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ और सारी डाइवर्सिटीज़ को भूल के हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। हमारी सिक्स्थ ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर। हमारे कल्चर बहुत कॉम्पोजिट है, रिच है। हमारे अलग अलग रिलीजन्स हैं, रीजन्स हैं, तो अलग अलग कल्चर्स भी हैं। तो इनकी हमें पूरी वैल्यू करनी है और इन्हें प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, इनका मजाक नहीं उड़ाना है। हमारी नेक्स्ट ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures। हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। किसको? फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को और लिविंग क्रीचर्स के लिए कंपैशन रखना है, दया रखनी है उनके प्रति, उन्हें मारना नहीं है। नेक्स्ट ड्यूटी टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। यहाँ पे टेम्पर का मतलब है बिहेवियर, साइंटिफिक टेम्पर। हमें अंधविश्वासी नहीं बनना, हमें साइंटिफिक बिहेवियर को अपनाना है, हमें लॉजिकल बिहेवियर अपनाना है, ह्यूमनिज्म को अपनाना है, इंसानियत को अपनाना है और इंक्वायरी और रिफॉर्म स्पिरिट रखनी है। तभी हमारा देश जो है तरक्की करेगा। हमारी नेक्स्ट ड्यूटी, नाइन्थ ड्यूटी जो है वो है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस। कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसको सेफ गार्ड करना है, उसको बचा कर रखना है, उसको तबाह नहीं करना है। जैसे दंगे फसाद होते हैं तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट व्हीकल्स को, इवन कि प्राइवेट व्हीकल्स को भी जला दिया जाता है और तोड़ फोड़ की जाती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जला दिया जाता है। तो वो नहीं करना है, वायलेंस नहीं करनी है और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है, ये हमारी ड्यूटी है। फिर टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। हमें किसी भी काम को यदि करना है तो एक्सीलेंस के साथ करना है, चाहे वो इंडिविजुअली कर रहे हैं हम, चाहे कलेक्टिवली कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे नेशन कॉन्स्टेंटली हायर लेवल्स की ओर जाता रहेगा, एंडेवर जाएगा, अचीवमेंट होगी, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स नेशन की। तो ये हमारी देश के प्रति एक ड्यूटी है। हमारी 11th और लास्ट ड्यूटी जो है वो है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट द गार्डियन। एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। किससे मिलनी चाहिए? पेरेंट्स से और गार्डियन से मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? बच्चों को मिलनी चाहिए, या किसी भी बच्चे को जो 6 to 14 ईयर्स की एज तक है, यह कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए उसको, किसी भी केस में। ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं यहाँ पे। अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स के बारे में। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये दे वर नॉट द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने पढ़ा। वो 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद इसमें इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद रिकमेंड की गई थी। उन्होंने इसकी इंट्रोडक्शन को रिकमेंड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी प्रावधान होना चाहिए, उन्हें लिखा जाना चाहिए। ये कितनी है? टोटल 11 है। और लेटेस्ट क्या है? राइट टू एजुकेशन है, जो 96th अमेंडमेंट 2002 में हुई थी, उसके तहत ये जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये नॉन जुडिशियबल है और फॉरेनर्स पे ये अप्लाई नहीं होती हैं, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए, कोई भी फॉरेनर्स के लिए नहीं है। और ये जुडिशियबल भी नहीं है, इसको जुडिशरी में जाके अपोज नहीं किया जा सकता है। थैंक यू।
and do subscribe my channel.